कि आप 2 डिके पहले आए थे, तो उस समय लालू राज था। सब कोई कहते हैं कि लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज था। उस समय जब आप आए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, मैं पॉलिटिक्स का तो आदमी नहीं हूँ, तो मुझे जी। वो ज्यादा नहीं पता है। लेकिन तब ये शहर कुछ और था। यहाँ का एक छोटा सा एयरपोर्ट था, कुछ रास्ते थे जो आपको एयरपोर्ट तक ले जाते थे। सिटी की डेवलपमेंट ऐसी नहीं थी जो आज दिख रही है। और उस वक्त जब आया था तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि 5 बजे के बाद जो है बाहर रास्ते नहीं पे नहीं निकलना। निकलना चाहिए। लेकिन आज ऐसा कोई चेतावनी नहीं दी गई मुझे। इस बार अंदाज 2 में किस तरीके के गाने होंगे? वही अंदाज रहेगा या कुछ बदलाव आएगा? समय बदलता है, उसके साथ जो बदलाव आते हैं वो बदलेंगे। बाकी जैसे आपका दिल हिंदुस्तानी, मेरा दिल 50 साल पहले भी हिंदुस्तानी था। आज एक हिंदुस्तानी, बट एक फख्र जीता हूँ कि आज कहता हूँ कि आज मैं हिंदुस्तानी हूँ, कि मुझे पहचाना जाता है। क्योंकि उस समय अक्षय कुमार मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड आपने स्टार कास्ट की थी, इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल पिक्चर, बड़े फेसेस। लेकिन इस बार अगर हम फेसेस की बात करें, आपने न्यू कमर को मौका दिया है। क्या लग रहा है वो रोल्स जो है, वो स्टैंडर्ड, वो एक लेवल जो था, क्या ये तीनों जस्टिफाई कर पाएंगे? ये भी आपके देखने का अंदाज होता है। जी। मैं तो ये समझता हूँ कि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव भी मैं अगर अंदाज 2 बना रहा हूँ तो भाई जो एक्टर उस वक्त 35 साल के थे या 25 साल के थे, वो आज 50 साल के, 60 साल के हो गए होंगे। तो भाई उनको तो रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल कितने और सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलेंगे? इस फिल्म में 8 गाने हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक है। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे मैं उस फिल्म का पुराना हूँ, वैसे इस फिल्म का संगीतकार और संगीतकार दोनों पुराने हैं, नदीम और समीर हैं जी। और बाकी जितनी टीम है फिल्म की वो पूरी यंग जवान लोगों की है। आपने सबसे पहले सॉन्ग लॉन्चिंग के लिए बिहार चुना, आखिरकार क्यों? क्यों, इसका जवाब तो इससे कहूंगा कि मैं हिंदी हिंटरलैंड, जो हिंदुस्तान का दिल है, हिंदी जबान का, तो उसके लॉन्च के लिए कहाँ जाता सोचा, तो क्यों ना पटना चले जी। और सिर्फ इसी एहसास से, मैं नहीं जानता था पटना में इतनी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, सब कुछ हो रहा है। ये वो स्टेट है बिहार जो जहाँ पे मेरी पिछली फिल्में बहुत पसंद की गई है और बहुत अच्छा है। यहाँ की ऑडियंस ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है। तो एक वो जज्बा तो उनके साथ हमेशा मेरा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार बदल रहा है और आपको बता दें, बदलते बिहार की जो तस्वीर है अब सिर्फ बिहार वासी नहीं, पूरा देश देख रहा है। आपको बताएं कि 2003 की मशहूर फिल्म अंदाज का सीक्वल आ रहा है, जिसके प्रमोशन के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दर्शन जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। सीधे जुड़ेंगे। पहले तो सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है सबसे पहले बिहार आकर आपको? मैं लगभग 2 डेकेड के बाद बिहार आया हूँ जी। और एक वाइब्रेंट सिटी पटना में दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रही है, रोड्स अच्छे हैं, एयरपोर्ट अच्छा है और वाकई ऐसा फील हो रहा है कि प्रोग्रेसिव पाथ पे ये स्टेट चल रहा है, विच फील्स वेरी एनकरेजिंग। और बहुत खुशी होती है ऐसी बातें सुन के कि हमारा देश हिंदुस्तान हर तरफ, ना सिर्फ बड़े शहरों में लेकिन बिहार जैसी जगह में भी इट्स ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो ये देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। सर एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आप 2 डिके पहले आए थे, तो उस समय लालू राज था। सब कोई कहते हैं कि लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज था। उस समय जब आप आए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, मैं पॉलिटिक्स का तो आदमी नहीं हूँ, तो मुझे वो ज्यादा नहीं पता है। लेकिन तब ये शहर कुछ और था। यहाँ का एक छोटा सा एयरपोर्ट था, कुछ रास्ते थे जो आपको एयरपोर्ट तक ले जाते थे। सिटी की डेवलपमेंट ऐसी नहीं थी जो आज दिख रही है। और उस वक्त जब आया था तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि 5 बजे के बाद जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज ऐसा कोई चेतावनी नहीं दी गई मुझे। तो एक वो आज़ादी का स्पिरिट जो है, जब वो फील होता है तो इंसान खुद ही खुश फील करता है। वो उल्लास आपके अंदर से, आपकी शक्ल पे, आपके एटीट्यूड में दिखता है।
जी सर, अगर हम अंदाज की बात करें, 2003 की सबसे बेहतरीन फिल्म, हालांकि मैं भी उस समय काफी छोटी थी लेकिन टीवी में आते रहते थे, Yes. बचपन पूरा गाना सुनते सुनते उसका Yes. निकाल, अभी भी एवरग्रीन गाने हैं उसमें। Yes. अगर हम अभी की बात करें, क्योंकि उस समय अक्षय कुमार, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड आपने स्टार कास्ट की थी, इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल पिक्चर, बड़े फेसेस, लेकिन इस बार अगर हम फेसेस की बात करें, आपने न्यू कमर को मौका दिया है, क्या लग रहा है वो रोल्स जो है, वो स्टैंडर्ड, वो एक लेवल जो था, क्या ये तीनों जस्टिफाई कर पाएंगे? ये भी आपके देखने का अंदाज होता है जी। मैं तो ये समझता हूँ कि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव भाई, मैं अगर अंदाज 2 बना रहा हूँ तो भाई जो एक्टर उस वक्त 35 साल के थे या 25 साल के थे, वो आज 50 साल के, 60 साल के हो गए होंगे, तो भाई उनको तो रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक जवान कहानी बोलनी है, तो उस हिसाब से जो जवान कैरेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट जो मेरे हैं, वो यंगर हैं, तो उस यूथ को तो लाना ही पड़ेगा। अब उस यूथ को मैं, हाँ ये है कि भाई वो इसका हीरो, इस फिल्म का हीरो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि एक ऐसा लड़का जो इस रोल में सूट कर रहा था, तो उसे कास्ट किया गया है। अगर लड़की कास्ट की है तो वो फिल्म लाइन के किसी बड़े एक्टर की बेटी नहीं है, लेकिन वो काबिल है, होनहार है और बहुत प्रॉमिसिंग है। तो चाहे वो आयुष कुमार हो या आकाइशा हो जो हीरोइन है, या नताशा हो जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ एक फिल्म में, लेकिन आई थॉट ये मेरे रोल के लिए जो रोल्स हैं उसमें ये सजते, और इनका करियर मुझे अच्छा दिखता है। इस बार अंदाज 2 में किस तरीके के गाने होंगे? वही अंदाज रहेगा या कुछ बदलाव आएगा? समय बदलता है, उसके साथ जो बदलाव आते हैं वो बदलेंगे। बाकी जैसे आपका दिल हिंदुस्तानी, मेरा दिल 50 साल पहले भी हिंदुस्तानी था, आज एक हिंदुस्तानी बट एक फख्र जीता हूँ कि आज कहता हूँ कि आज मैं हिंदुस्तानी हूँ, कि मुझे पहचाना जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे कई चीजें, डेवलपमेंट्स बाकी हैं, कई इश्यूज आज भी हैं जिन सवालों का जवाब नहीं मिल सकता हमारे यहाँ, लेकिन इन टोटलिटी एक प्रोग्रेसिवनेस, एक होप, एक उम्मीद, एक आशा होती है। तो मुझे उसी तरीके से इन बच्चों से आशा है कि ये मेरे रोल्स को अच्छी तरह परफॉर्म कर चुके हैं, और क्योंकि अच्छा कर चुके हैं, इससे ऑडियंस, अगर मुझे पसंद आए तो मेरी ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी। क्या आपने पुराने एक्टरों से बात की, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, क्या उनको बताया कि आप सीक्वल बना रहे हैं? मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है जी, उन्हें मेरे से इजाजत लेने की जरूरत, ना कि मुझे उनसे। जी वो तो है ही। अक्षय कुमार को जानवर में मैंने एक बार फिर रिवाइव किया जी। लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो थे, लेकिन उनको फिल्म में किसी ने कास्ट नहीं किया था जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया। तो दत्ता और प्रियंका चोपड़ा वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो थे, लेकिन उनको फिल्म में किसी ने कास्ट नहीं किया था जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया। तो फोन तो आए होंगे आपको कि हाँ आप सीक्वल बना रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, लोग सब जानते हैं। आज आप डिजिटल मीडिया हो, सब, हम बात नहीं करते और बच्चा पैदा हो जाता है। जी। तो इस फिल्म में टोटल कितने और सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलेंगे? 8 गाने हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक है। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे मैं उस फिल्म का पुराना हूँ, वैसे इस फिल्म का संगीतकार और संगीतकार दोनों पुराने हैं, नदीम और समीर हैं जी। और बाकी जितनी टीम है फिल्म की वो पूरी यंग जवान लोगों की है, और बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ काम करके। आपने सबसे पहले सॉन्ग लॉन्चिंग के लिए बिहार चुना, आखिरकार क्यों? इसका जवाब तो इससे तब कहूंगा कि मैं हिंदी हिंटलैंड, जो हिंदुस्तान का दिल है, हिंदी जबान का, तो उसके लॉन्च के लिए कहाँ जाता सोचा, तो मैंने क्यों ना पटना चले जी, और सिर्फ इसी एहसास से, मैं नहीं जानता था पटना में इतनी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, सब कुछ हो रहा है, तो वही पटना आ गया। तो सोचा कि पटना बहुत अच्छी जगह होगी, जहाँ पे ये वो स्टेट है बिहार जो जहाँ पे मेरी पिछली फिल्में बहुत पसंद की गई जी, जी। और बहुत अच्छा है, यहाँ की ऑडियंस ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है, तो एक वो जज्बा तो उनके साथ हमेशा मेरा है। बिहार के लोग बाहरी लोगों को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो मौका थोड़ा सा कम मिलता है। क्या आपकी आने वाली पिक्चरों में
कभी कोई भोजपुरी स्टार्स, इतने सारे लोग हैं, आपने सुना ही होगा, पवन सिंह है, अक्षरा है, खेसारी है, कभी मौका आपको मिलेगा? गलत फहमी है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब ऐसे कहते हैं कि ज्यादा नेशनल स्टार्स बन गए हैं। आपके जो बिहारी हैं, आपका पवन सिंह जो है जी, या आपका दिनेश लाल यादव है जी, ये सबको तो सारे हिंदुस्तान गाने सुन रहा है, इनको देख रहा है, तो आप उनको क्यों रीजनल सोचते हो? जी। क्या उनको आपकी पिक्चरों में कभी मौका मिलेगा गाने का? अगर मेरे पास क्यों, एक्टिंग का भी मिल सकता है। मेरे पास वो रोल होगा तो मैं जरूर जाऊंगा उनके पास जी। और अगर वो मेरे हिसाब से, अगर क्योंकि क्या एक फिल्म मेकर, एक एक्टर का रिश्ता जो है कहीं गुरु शिष्य का होना चाहिए। अगर मैं उनके साथ वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाऊंगा तो आई लव टू वर्क विद देम। आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, बिहार का एक फेमस खाना है हमेशा चक्कर, लिट्टी चोखा जी, ट्राई करना चाहेंगे? आज जरूर करूंगा रात को जाने के पहले जी। चलिए, तो देखिए, सीधे तौर पे बिहार वासियों को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अंदाज 2 को बहुत सारा प्यार मिले, क्योंकि 2003 में जब अंदाज आई थी तो बिहार वासियों ने ही, पूरे देश ने खूब प्यार बरसाया था और सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। और सीधे तौर पे बिहार को पहली चॉइस रखा गया है ताकि सॉन्ग लॉन्च यहाँ पे हो पाए। अब देखना होगा कि बिहार वासी कितना ज्यादा प्यार देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।